नमस्कार दोस्तों। नमा संस्कृताय दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से संस्कृत चलेगा। सर ये कक्षा यूपी टेट सुपर टेट जितना है, जितना टेट वगैरह जहां भी संस्कृत आता है, टीजीटी पीजीटी नेट स्तर को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं उस स्तर का ग्रामर उस स्तर का तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जरूर कोशिश करूंगा कि हर बातें आपको समझ में आए और अच्छे से सब पढ़ाऊंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं संस्कृत होती क्या है, इसकी शुरुआत कहां से है जो है, आइए जानते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी जो है संस्कृत एक भाषा है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी भाषा दो चीजों से मिलकर बनती है। अच्छा, भाषा तो मैंने स्पष्ट कर ही दिया, यानी कि कोई भी जो सब्जेक्ट है, जो भाषा है, वो दो चीजों से मिलकर बनती ही है। पहली क्या होती है सर? तो पहला इसमें भाषा ही आता है। अच्छा सर, दूसरा क्या होता है? दूसरा इसमें व्याकरण आता है। देखिए कोई भी आप दुनिया में जितनी भी भाषाएं देखेंगे, उसमें ना तो बिना व्याकरण के उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। क्यों? आइए इन दोनों की पहले समझा देते हैं आज, उसके बाद लिखाते हैं। भाषा क्या होता है? भाषा यही होता है कि अपने बोले गए बातों को या विचारों को एक भाव से दूसरे भाव में व्यक्त करना, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। अब जैसे मैं संस्कृत का प्रयोग कर रहा हूं, तो अपने जो मेरे अंदर उठ रहे हैं भाव हैं, जो विचार हैं, जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, उसको मैं जो है प्रयोग करूंगा, लेकिन उसको मैं संस्कृत में प्रयोग करूंगा, संस्कृत भाषा में प्रयोग करूंगा, तो वही चीज। अच्छा, दूसरी बात जो है, व्याकरण क्यों जरूरी है? तो सर व्याकरण इसलिए जरूरी है कि इसकी परिभाषा है कि किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने, शुद्ध शुद्ध पढ़ने, शुद्ध शुद्ध समझने, शुद्ध शुद्ध बोलने की कला को ही व्याकरण कहा जाता है। सर क्या ये बताइए कि अगर व्याकरण ना होता, क्या भाषा अपना पूर्ण महत्व देता? एकदम नहीं देता। क्या अगर भाषा ना होता, व्याकरण का कोई भाई कहां प्रयोग करते? कोई चीज कहीं प्रयोग की जाती है तभी तो वो सफल माना जाता है। अब व्याकरण का प्रयोग भाषा में होता है, भाषा का प्रयोग व्याकरण में होता है। हे शांत रहो बच्चे। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल संबंधित होते हैं। सर कैसे? आप जानते हैं कि अभी जो है मैं कुछ कह दूं जो है कि इसमें कोई वाक्य दे दूं, जैसे साह साह हस्तेन हस्तेन साह हस्तेन, वह हाथ से, या मैं दे दूं सह पठती। सह पठती, पहले थोड़ा छोटा उदाहरण समझो। सह पठती। सर मैंने यहां पर एक छोटा सा वाक्य आपके सामने दिया, इसको तो अगर हमको ज्ञान ना होता व्याकरण का कि सह के साथ पठती लगाना है, कि सह के साथ पठताम लगाना है, सा के साथ पठंती लगाना है, मैं जान रहा हूं ये सा पहला रूप है, इसीलिए आपके संस्कृत व्याकरण में हर व्याकरण का अपना नियम होता है। तो संस्कृत व्याकरण में कहा गया है कि कर्ता जिस वचन जिस पुल्लिंग का होता है, क्रिया भी उसी की होती है, तो उसी के अनुसार लगता है, अर्थात इसका अर्थ सही हो जाता है कि वह पढ़ता है। लेकिन अगर व्याकरण ना होता तब क्या होता सर? अगर व्याकरण, सपोज करिए व्याकरण ना होता तो इसका लिखो उठता सा पठंती, तो इसका जो है अर्थ निकलता ही नहीं। निकलता भी तो उटांग पटांग अर्थ निकलता, इसका कोई मतलब नहीं होता सर। इसका कोई जो है, जब मतलब नहीं होता, अर्थ उटांग पटांग होता, तो ना तो भाषा हमारे समझ में आती, ना तो उसको हम सही बोल पाते, ना तो उसको सही लिख पाते, ना तो उसको सही समझ पाते, ना तो उसको सही से दर्शा पाते। यानी कि कहने का मतलब सर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये इसके बिना अधूरी है, ये इसके बिना अधूरी है। दूसरी बात बता दूं, जिस प्रकार का रूप इसमें चलता है कि पहले कर्ता होता है,
तब कर्म होता है, तब क्रिया होती है, उसी प्रकार का रूप इसमें चलना चाहिए। अगर व्याकरण ना होता तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन चीज कहाँ लगाना है। पता लगता पहले लगाते थे पठति सा, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाता, अशुद्ध हो जाता। और जब अशुद्ध हो जाता पठति सा, पढ़ता है वह, बताइए वह पढ़ता है सही है कि पढ़ता है वह सही है? वह पढ़ता है सही है नहीं। तो जब इसका इस तरह से रूप लिखता कि पढ़ता है वह, पढ़ता है वह, आप ईमानदारी से बताइए क्या ये पूर्ण अर्थ दे रहा है? इसका कोई सही मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। यानी कि सर जब व्याकरण ना होता तो हमारी भाषा ऐसे उटांग पटांग होती। जब ना तो हम इसको शुद्ध लिख पाते, ना समझ पाते, ना बोल पाते, ना कुछ कर पाते, तो ये जो है ऐसे ही होता। तो समझ में आ गया सर, व्याकरण का भाषा से संबंध है, भाषा का व्याकरण से संबंध है। अच्छा सर, ये संस्कृत भाषा या व्याकरण बना कहां से, आइए इसके बारे में आज थोड़ा परिचर्चा कर लेते हैं। जो है लोग, कुछ एक बच्चा एक दिन कहा, मुझसे कहा कि सर क्या हम कालिदास को इसके जनक के रूप में नहीं मान सकते हैं? मैंने कहा बेटा ये आप केवल बताओ कि अगर आप कालिदास को इसके जनक के रूप में मानते हो, क्या कालिदास से पहले संस्कृत नहीं थी? कहा बिल्कुल सही सर, थी। मैं कहता हूं आप वाल्मीकि को मानते हैं, वाल्मीकि से पहले संस्कृत नहीं थी? थी। आप वेद व्यास को मानते हैं, वेद व्यास से पहले संस्कृत नहीं थी? थी। आप संस्कृत के लिए एक शब्द सुने होंगे, देववाणी, सुने हैं कि नहीं? कहने का मतलब है कि ये देवताओं की भाषा थी। अच्छा देवताओं की भाषा थी तो क्या देवता से पहले ये सब उदय हुए थे कि देवता से बाद में उदय हुए थे? तो इनका जो उदय हुआ था, ये जो पैदा हुए थे, पतंजलि महोदय, ये जो है जितने भी लोग हैं, सब आप जानते हैं देवश्रुति के अनुसार ये सब देवता से बाद में पैदा हुए थे। तो क्या सर पहले जो है संस्कृत नहीं थी? बिल्कुल थी। यानी कि अगर पूछा जाए, वैसे शुद्ध अगर कहा जाए कि कोई भाषा के कोई जनक माने ही नहीं जाते हैं। हाँ, आप एक चीज कह सकते हो कि हिंदी है, हिंदी जो है अपभ्रंश से निकली है, इसकी आदि जननी संस्कृत है, ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। मैं इस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले इस पर चर्चा कर लेता हूं। तो क्या आप इन तमाम प्रश्नों का उत्तर दीजिए मुझे, क्या पहले संस्कृत भाषा नहीं थी? थी। भाई देवता लोग जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। आप वैदिक काल में थोड़ा चले आइए, वैदिक काल में देखेंगे जैसे आजकल लोग खड़ी बोलते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, वैसे प्राचीन काल में संस्कृत आम बोलचाल की भाषा भी थी, देववाणी भी थी। तो कहने का मतलब सर क्या किसी खास देवता ने इसको उत्पन्न किया था? नहीं, सब देवताओं के बोलचाल की भाषा थी। अर्थात हमें एक चीज सर पता चलता है कि इसके जो है जन्मदाता जो है कोई कहे नहीं जा सकते। वैसे आप लोग शुद्ध मानिए तो किसी भी भाषा के कोई जन्मदाता होते ही नहीं है। मेरा जो विचार है, आप लोग भी इस पर कमेंट करके विचार जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग टेट पढ़ रहे हैं, सुपर टेट, सीटेट पढ़ रहे हैं, जरूर विचार दीजिएगा। क्या बताइए आप कोई भाषा कहते हैं, जो मैं कई भाषाओं को पढ़ाता हूं, इंग्लिश भी जानता हूं, जो है ऐसे आया बात तो एक डिस्कस चलने लगा, तो उन्होंने कहा विलियम शेक्सपियर है। मैंने कहा क्या बताइए, विलियम शेक्सपियर के पहले अंग्रेजी भाषा नहीं थी? उन्होंने कहा बिल्कुल था। भाई जब वो चीज था तो कैसे वो जनक हो गए? उसी प्रकार से आप कालिदास को संस्कृत का जनक मानते हैं, वाल्मीकि को संस्कृत का जनक मानते हैं, वेद व्यास को संस्कृत का जनक मानते हैं। बताइए क्या इससे पहले संस्कृत भाषा नहीं थी? बिल्कुल थी सर। जब हम जानते हैं लोगों की बोलचाल की भाषा थी, लोगों के व्याकरण की भाषा थी, व्यवहार की भाषा थी, देवताओं के व्यवहार की भाषा थी, तो एकदम संस्कृत भाषा पहले थी। तो इससे यही स्पष्ट हो जाता है कि सर इसके जो है
कोई जनक वगैरह तो नहीं लगते हैं? आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो लोग कालिदास का नाम ले लेते हैं या जो है और लोगों का नाम ले लेते हैं, कृपया करके जो है मेरा ये निवेदन है कि वो इस पर जरूर विचार करें। आप विचार करेंगे, आपको विषय का ज्ञान होगा। जब विषय का ज्ञान होगा तब आपको आएगा। मैं मान रहा हूं भाई, कालिदास एक महान नाटककार थे। उन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में एक जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। जिस प्रकार आप जानते हैं हमारे कुछ विलियम शेक्सपियर जी है, देखिए भाषा को रिलेट करके पढ़िए, आपको और अच्छे से आएगा। विलियम शेक्सपियर जी आपके यूरोप में पूरे छाए हुए थे। उसी प्रकार से हमारे प्राचीन समय में संस्कृत जो है, संस्कृत के नाटककार के रूप में कालिदास छाए हुए थे। कालिदास ने कई रचनाएं की, इनका नाम बहुत आता है। तो लेकिन क्या इनके पहले भाषा नहीं थी? बिल्कुल था, संस्कृत भाषा। तो किसी एक को इसका जो है वो जनक कह देना आपके लिए ये कदाचित सर्वथा जो है सही नहीं होगा मेरे दृष्टि से। तो इस पे चलते हैं। अच्छा सर, इसमें हमको सबसे पहले क्या, जिस प्रकार से हिंदी में वर्णमाला की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज इसमें एक शब्द आता है प्रत्याहार। इसमें एक शब्द आता है प्रत्याहार। उसी प्रकार से इसका जो बेसिक जानकारी है वो प्रत्याहार है। क्यों? क्योंकि प्रत्याहार जब हम पढ़ लेते हैं तब हमको सारे संस्कृत की बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में बैठती हुई चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हिंदी है, हिंदी में हमारा वर्णमाला है, वर्णमाला पढ़ते हैं तो हिंदी हमारा धीरे धीरे बेस जो है मजबूत होने लगता है। इसी प्रकार से आपके संस्कृत में एक चीज है प्रत्याहार। प्रत्याहार है, इसको जानना है। इससे पहले आपको महेश्वर सूत्र जानना है। महेश्वर सूत्र जानना है। अच्छा, आप लोग जानते हैं महेश्वर सूत्र जानना है। महेश्वर सूत्र को जो है इसको किसने प्रतिपादन किया था बच्चा? पाणिनि महोदय ने। बहुत अच्छा। महेश्वर सूत्र को जो प्रतिपादन किया था वो पाणिनि महोदय ने किया था। एक लघु कथा इनके बारे में मिलती है, वो थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। पाणिनि महोदय ने महेश्वर सूत्र बनाया था। देखिए पाणिनि महोदय, बताया जाता है कि आरंभ में अपने जो है स्कूल के जो है अपनी कक्षा के बहुत मूर्ख व्यक्ति थे। बहुत मूर्ख मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आता था। जब इनके गुरुजी इनको कुछ बताते थे तो इनको छोटी से छोटी बातें समझ में नहीं आती थी। तो ये बेचारे बहुत चिंतित थे। तो सभी बच्चों से ये भिन्न थे। सब बच्चे बात को जल्दी पकड़ लेते थे, ये बात को जल्दी नहीं पकड़ पाते थे। तो एक बार इन्होंने क्या सोचा, किसी के आशीर्वाद से इनको प्राप्त हुआ कि क्यों ना मैं चलूं शिव, जो आप जानते हैं भोला, शिव जी का एक नाम भोला मिलता है। भोला क्यों? क्योंकि शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। आइए थोड़ा उसे रिलेट करके बताएं। शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। उसके बाद गए वहां पर ये तपस्या करने लगे। अच्छा, इनकी तपस्या से शिव जी इतना ज्यादा प्रसन्न हुए, उसके बाद ये अपना जो है डांस वगैरह, जो सॉरी डांस कह रहे हैं, जो अपना मतलब नृत्य प्रोग्राम था वो करने लगे। मतलब जो है उसके बाद उन्होंने अपने डमरू के ध्वनि ऐसे बजाई और 14 बार बजाया और 14 बार 14 अलग अलग ध्वनि रूपों में निकला। अच्छा, ईश्वर की तो भगवान शिव की कृपा इन पे हो ही गई थी। अब शिव जी की कृपा से इनके दिमाग में ये चीज आ गया कि प्रत्येक का इन्होंने क्या कर दिया, प्रत्येक का इन्होंने एक सूत्र के रूप में बांट दिया। आयुर रिल रिक, इस तरह से जो है पूरा हल तक
बांट दिया, कल इसको मैं चर्चा करूंगा। तो इन्होंने इस तरह से जब पूरा बांट दिया तो ये लगा जो है इनको लगा कि हाँ अब तो ज्ञान हो गया, और वास्तव में ज्ञान हो गया। आज देखिए अच्छे अच्छे लोग पीएचडी वाले पढ़ते हैं। भाई देखिए संस्कृत में कालिदास को देख लीजिए, कालिदास मूर्ख थे, कालिदास भी विद्वान बने। अच्छा ये बताइए, हमको इससे सीख भी लेनी चाहिए कि वो सब इतने मूर्ख थे और इतने ज्यादा वो विद्वान बन गए। आप लोग के पास तो ज्ञान है, आप लोग कितना विद्वान बन सकते हैं। सोचिए वो व्यक्ति जो जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था, और आज वो ऐसा जो है ऐसी ऐसी रचना कर दी है, हमारे पीएचडी वाले जो है पढ़ते हैं उसको। और वो व्यक्ति जो एकदम क्लास का मूर्ख व्यक्ति था, आज महेश्वर सूत्र दे दिया है कि सब लोग उसको अध्ययन करते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं समझिए इसको कि बताइए, जब वो सब मूर्ख होके इतना कर सकते हैं, आप लोग तो बुद्धिमान हैं, आप लोग क्या नहीं कर सकते। इससे आपको उनसे मोटिवेशन समझना पड़ेगा। जो है सबसे बड़ा मोटिवेटर तो वो लोग ही आपके लिए हैं, मैं मानता हूं। बताइए जो है, ठीक है। तो ये चीज अच्छा, इसका अलग अलग नाम भी पड़ता है। अब एक बात जान लो, भगवान शंकर के जो भी पर्यायवाची हैं वो सब इसको इसके नाम के रूप में दे दिया गया। इसका दूसरा नाम होता है चतुर्दश सूत्र। कौन सा सूत्र? चतुर्दश। पहला महेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र, भोला सूत्र, शिव सूत्र, शंकर सूत्र। तो जो है मतलब जितना उनके पर्यायवाची हैं, भोला सूत्र, शंकर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश। क्यों? क्योंकि महेश्वर सूत्र कितने हैं भैया? 14 है। इधर ध्यान दो बच्ची, महेश्वर सूत्र कितने हैं? महेश्वर सूत्र 14 है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका कई नाम मिलता है। अब उन नामों को मैं कल आपके सामने जो है बताऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों जय हिंद। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नमः संस्कृताय दोस्तों।